तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू अचीव योर गोल। यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने गोल सेटिंग के ऊपर बात किया था कि आप स्मार्ट तरीके से कैसे अपने लक्ष्य को, गोल को लिख सकते हैं। और आई होप कि आप सभी ने अपना अपना लक्ष्य, ड्रीम को अच्छी तरह से स्मार्ट तरीके से लिख लिया होगा। और इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे कि आप अपने लक्ष्य को कैसे आसानी से अचीव कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। और इसमें मैं आपको 11 टेक्निक शेयर करूंगा जिसका उपयोग करके आप अपने लक्ष्य को आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। नंबर 1, आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्लैरिटी इज पावर। यानी कि आप अपने लक्ष्य को जितना ज्यादा क्लियर लिखेंगे, जितना ज्यादा आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, आपका दिमाग, आपका माइंड उस लक्ष्य के ऊपर बहुत ही आसानी से वर्क कर पाएगा। इसलिए आप जो भी लक्ष्य लिख रहे हैं, जो भी ड्रीम लिख रहे हैं, वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर अपने लक्ष्य को लिखने की कोशिश करें। और नंबर 2, राइट डाउन योर गोल। बहुत सारे लोग लक्ष्य तो बनाते हैं, लक्ष्य के बारे में सोचते भी हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को केवल अपने दिमाग तक ही रखते हैं। लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है, आपको अपने लक्ष्य को लिखना है। आपका लक्ष्य लिखा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 3, आपको ध्यान रखना है, मैनेज योर टाइम एंड वर्क। जैसे आपने गोल सेटिंग कर लिया, लेकिन आप ऐसे वर्क कर रहे हैं जो आपके लक्ष्य से संबंधित नहीं है, जिसका संबंध आपके लक्ष्य से नहीं है, जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद नहीं करेगा, तो वो आपके लिए टाइम वेस्ट है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए मुझे एक किताब लिखना है, लेकिन मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, आलतू फालतू पार्टी कर रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, और भी बहुत तरह के कार्य कर रहा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ, तो इसका संबंध मेरे गोल से नहीं है। यानी कि बुक लिखने में ये सब चीज़ें बेस्ट है, काम नहीं आएगी। लेकिन अगर अपने वर्क को मैनेज करना है, यानी कि अगर मुझे एक बुक लिखना है, तो बुक से रिलेटेड मैं कंटेंट देखूंगा, बुक से रिलेटेड मैं रिसर्च करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका लगना चाहिए अपने गोल को अचीव करने वाले वर्क में। और जो कार्य आपके लक्ष्य से संबंधित नहीं है, उसको करना आप बंद कर दें। ये आपको ध्यान रखना है। अपने समय को सबसे ज़्यादा अपने लक्ष्य प्राप्ति वाले वर्क में ही लगाना है, और वो सभी कार्य नहीं करना है, केवल आपको वही कार्य करना है जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपका कार्य है। और नंबर 4, क्रिएट विजन बोर्ड। जो भी आपका लक्ष्य है, ड्रीम है, आपको गाड़ी लेना है, आपको घर लेना है, या आपको डॉक्टर, सीए, इंजीनियर या कुछ भी बनना है, यानी कि कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसका क्लियर पिक्चर आपके रूम में होना चाहिए। आप विजन बोर्ड बनाएं। जैसे आप कार लेना चाहते हैं, तो उसका एक अच्छा सा, कौन सा मॉडल का लेना चाहते हैं, कौन सी कलर का लेना चाहते हैं, उसका एक क्लियर पिक्चर आपके रूम में लगा होना चाहिए। यही है विजन बोर्ड। तो विजन बोर्ड आप सभी को बनाना है। और नंबर 5, विजुलाइज योर गोल। अपने लक्ष्य को, जो भी आपने लिखा है, उसको आप विजुलाइज कीजिए, उसको आप फील कीजिए कि आप उसको अचीव कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपको कैसा फील हो रहा है, उसके बारे में सोचिए। और ये विजुलाइजेशन आपको 2 टाइम करना है। सुबह जैसे ही आप उठते हैं उस समय विजुलाइजेशन करना है, और जैसे ही आप सोने जाते हैं, सोते वक्त विजुलाइजेशन करना है, जिससे आपका माइंड उस पर अच्छी तरह से वर्क करता रहेगा और फोकस्ड रहेगा, अपने लक्ष्य से हटेगा नहीं। नंबर 6, थिंक पॉजिटिव। आप अपने लक्ष्य के बारे में सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बातें करें, क्योंकि जब आप सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपका कार्य अपने आप पॉजिटिव होता जाएगा। और जब आपका कार्य पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और यही लूप है, जब आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव आप कार्य करेंगे, और जब आप निगेटिव कार्य करेंगे तो परिणाम अपने आप निगेटिव आएगा। इसलिए सकारात्मक सोचना है। आप जब सकारात्मक सोचेंगे, यानी कि पॉजिटिव सोचेंगे, तो पॉजिटिव आप एक्शन लेंगे अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर। और जब आप पॉजिटिव एक्शन लेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसलिए पॉजिटिव ही सोचना है। टेक डेली एक्शन। नंबर 7, आपको डेली, हर रोज अपने गोल के प्रति एक्शन लेना है, जो भी आपका गोल है। जैसे मान लीजिए कि मेरा यह गोल है कि मैं इस साल 2025 में कम से कम 12 किताबें पढ़ूंगा। 12 किताबें पढ़ना है, और मेरे पास है 12 महीने, यानी कि 1 महीने के अंदर मुझे एक किताब को खत्म करना है। और 1 महीने में होते हैं 30 डे। और मान लीजिए सेल्फ हेल्प बुक में, एक बुक में 300 पेजेस होते हैं, यानी कि एक दिन के अंदर आपको खत्म करने पड़ेंगे 10 पेज। तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए 10 पेज को खत्म करने पर।
और डेली के बेस पर मैं 10 पेज, केवल 10 पेज पर फोकस करूंगा और डेली उसको खत्म करूंगा। तो आपका जो भी ड्रीम है उस पर डेली एक्शन लेना स्टार्ट करें। अगर आप बुक लिखना चाहते हैं तो डेली कम से कम थोड़ा वर्ड भी लिखना स्टार्ट करें। डेली बेस पर उस पर एक्शन लेते रहें, डेली एक्शन लेना चाहिए। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका लक्ष्य है, देखिए ध्यान दीजिए, आपका लक्ष्य है, आपका ड्रीम है, आपको उससे प्राप्त करना है, दुनिया को उससे कोई मतलब नहीं है। और ये बात आप एक्सेप्ट करिए कि कोई भी दोस्त, कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक, कोई भी बुक आपकी मदद नहीं करेगी जब तक आप अपने लाइफ को लेकर जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसलिए आपका लक्ष्य है, उसे प्राप्त करना आपकी जिम्मेदारी है और 100% आप अपने लक्ष्य का जिम्मेदारी लेकर चलिए। किसी पर भी निर्भर मत रहिए। 100% अपने लाइफ का जिम्मेदारी खुद लीजिए और डेली बेस पर उस पर एक्शन लीजिए। तो जिम्मेदारी लेना है आपको अपने लक्ष्य के लिए। ये नहीं सोचना है कि कोई आएगा, कोई चमत्कार होगा, कोई जादू होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। किसी के भी उम्मीद पर आप बैठे मत रहिएगा कि ये दोस्त आएगा, मेरा मदद करेगा तो मैं इसको प्राप्त करूंगा। आप खुद पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए, जिम्मेदारी लेना सीखिए। और 9वां पॉइंट, सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप कीजिए और लगातार उस पर एक्शन लेते रहिए। मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। स्पष्ट और क्लियर लक्ष्य लिखिए और उस पर डेली बेस पर एक्शन लेते रहिए और यही डिसिप्लिन आपको डेवलप करना है। पॉकेट कार्ड क्या है? पॉकेट कार्ड स्ट्रेटेजी। आपका जो भी लक्ष्य है उसको छोटे छोटे पॉकेट कार्ड पर लिख दीजिए और उसको अपने पॉकेट में, अपने फोन के बैक कवर में, अपने दीवार पर जहां भी आपका नजर जाता है, अपने जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक के अंदर उसको रख सकते हैं, पॉकेट कार्ड को इतना छोटा सा। और उस पर स्पष्ट क्लियर लक्ष्य, केवल एक लक्ष्य लिख लिए और उसको लेकर आप 24 घंटा अपने साथ रखें। और बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने अंदर विश्वास रखें। 100% इंसान के अंदर अनलिमिटेड पावर है, आपके माइंड के अंदर अनलिमिटेड पावर है। आप जो सोच सकते हैं, जिसके बारे में आप विश्वास कर सकते हैं, जिस चीज पर आप उसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। इसलिए खुद के ऊपर विश्वास रखें। जब तक आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और विश्वास रखिए, क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए हैं खुद के ऊपर विश्वास रखकर ही सफल हुए हैं। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहे हैं तो एक टेक्निक है, देखिए, आप वैसे लोगों को देखना स्टार्ट कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, उनका बायोग्राफी पढ़िए जो आपके जैसे ही थे, जैसे आपकी परिस्थिति अभी है, लेकिन उन्होंने वो सफलता अचीव की जो आप अचीव करना चाहते हैं। जब आप वैसे लोगों को पढ़ेंगे, वैसे लोगों को सुनेंगे, देखेंगे, तो आपका माइंड प्रोग्राम होगा और ये सोचेगा अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यही एटीट्यूड की जरूरत है आपके अंदर। इसलिए आप खुद के ऊपर विश्वास रखना शुरू करें। अगर विश्वास कीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर महीने के 1 करोड़ रुपए कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हैं। बस जो टेक्निक्स का उपयोग वो कर रहा है उसी टेक्निक्स का उपयोग आपको करना पड़ेगा। जो व्यक्ति महीने का 10 करोड़ कमा सकता है आप भी कमा सकते हैं। जो महीने का 100 करोड़ रुपए कमा रहा है आप भी कमा सकते हैं। और जो महीने का 1000 करोड़ भी अर्न कर रहा है आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास वो एटीट्यूड, वो सोच, वो माइंड सेट, वो टेक्निक्स होनी चाहिए। तो खुद के ऊपर बिलीव रखें। अगर दुनिया में कोई भी कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इम्पॉसिबल होता तो कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन अगर कोई भी एक भी व्यक्ति वो लक्ष्य को प्राप्त किया है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए खुद के ऊपर विश्वास रखना सीखिए। तो इस प्रकार से 11 टेक्निक्स मैंने आपके सामने शेयर किया जिसका उपयोग करके, जिसको आप फॉलो करके आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्पफुल होगी, आपकी बहुत मदद की होगी। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और गोल सेटिंग के ऊपर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, स्मार्ट तरीके से मैंने गोल सेटिंग के ऊपर बात किया था, तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद इसको सीन करने के लिए।